हाँ भाई दीपके जी, तबीयत खराब है। पर ये दीपके भाई की तबीयत तो तब भी खराब थी ना जब ढिकचिक ढिकचिक हो रहा था। हाँ ठीक खराब ठीक। हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी ज्यादा तबीयत लग रही है खराब। पेपर लीक के विरोध में एक आंदोलन दिल्ली में हुआ और दूसरा आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। दोनों आंदोलन का जो आधार है वो क्या है? पेपर लीक। दोनों आंदोलन शुरू करने वाला वर्ग कौन सा है? छात्र वर्ग। लेकिन जब आप दोनों आंदोलन को एक नजर से देखेंगे तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। फर्क इन दोनों आंदोलन की चाल और ढाल से है। हम डे 1 से कह रहे थे, देखिए जब मुद्दा होता है तो हम साथ खड़े रहेंगे। किसी माई का लाल जो आ जाए, माई का लाल, उससे नहीं डरेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में वही मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और झारखंड में वही मुद्दा तबीयत खराब पर बदल जाता है? इन दोनों आंदोलन के मकसद में और फर्क इन दोनों आंदोलन के सेलेक्टिव समर्थन में है। आज मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहे विरोध प्रदर्शन में अंतर क्या है। लेकिन पहले चाहती हूं आप ट्रेलर देख लें, ठीक है? रोल। गांधी से अपील कर रहे थे कि राहुल गांधी आप दिल्ली जा सकते हैं तो आप अपना झारखंड क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पे आपकी सरकार है। तरह एग्जाम दे रहा हूँ, बार बार मतलब पेपर लीक हो जा रही है, सेटिंग हो जा रही है। पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहा है। हमारा सरकार नहीं सुन रहा, हम कैसे हम आखिर माँ बाप का सहारा भी नहीं। पिछले 58 दिनों के अंदर हमारा देश दूसरा जेनजी आंदोलन इस वक्त देख रहा है। नीट पेपर लीक के विरोध में सीजेपी ने 6 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन किया था और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही यह आंदोलन खत्म हो गया। इसके बाद झारखंड के छात्रों को भी एक उम्मीद जगी कि अगर देश का जेनजी अपनी आवाज, एकता और ताकत से देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकता है तो जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक में भी जेनजी अपनी वाजिब मांगे मनवा सकता है, परीक्षा रद्द करवा सकता है और गुनहगारों पर एक्शन करवा सकता है। राइट। इसीलिए 29 जुलाई को रांची में पेपर लीक के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू हुआ। पिछले 6 दिनों से झारखंड का जेनजी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। लेकिन अफसोस है कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और सेलेक्टिव सपोर्ट करने वालों को शायद रांची की सियासी जमीन दिल्ली जितनी उपजाऊ नहीं लगती। दिल्ली में जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें कैसी चकाचौंध थी? 5 स्टार अंदाज था। आंदोलन को शुरू करने वाला एक किरदार बॉस्टन से आता है, दूसरा खोजी पत्रकारिता के फील्ड से आता है, तीसरे को तो पहले से ही दिल्ली की राजनीति का अनुभव था। तीनों चेहरे आ गए आंखों के सामने। लद्दाख से दिल्ली पहुंच जाते हैं सोनम वांगचुक, अनशन पर बैठते हैं। आंदोलन को ताकत मिलती है, अंजाम तक पहुंचाने में वो अनशन मददगार साबित होता है। दिल्ली में ऐसे भी चेहरे दिखते हैं जो अक्सर आंदोलन जीवी बनकर ऐसे मंचों पर पहुंच जाते हैं, डपली बजाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। दिल्ली के आंदोलन में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। 36 दिनों तक हजारों लोगों को खाना खिलाने की फंडिंग कहां से हुई, ये भी बड़े सवाल उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ रांची में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। व्यवहार और वचन दोनों में सादगी दिख रही है। एक मंदिर की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदिर समिति भंडारे का खर्च दान के पैसे से कर रही है और सब कुछ पारदर्शी तरीके से दिख रहा है। दिल्ली में 36 दिनों का आंदोलन टेंट में चला, याद है ना आपको? लेकिन रांची में छात्रों को टेंट लगाने की भी इजाजत नहीं मिली, वो भी तब जबकि पूरी रात बारिश हो रही। ना तो सीजेपी ना ही विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी, कोई और कौन सी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि झारखंड में वो पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है। हाँ, दिल्ली में जरूर यहां पर विपक्षी पार्टी है, तो वहां तो आंख कान नाक सब बंद है। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, किसी को वहां जाना ही नहीं है।
अब कोई बच्चे नहीं, कोई जेनजी नहीं, कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं। बीजेपी का ये कहना है और कहने का मौका मिलेगा उसे कि रांची में छात्र पिज्जा बर्गर खाकर आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि माड़ और भात और गुड़ चूड़ा खाकर डटे हुए हैं। तिरपाल लगाने तक की इजाजत नहीं मिली। मतलब ये कैसे संभव है भैया? झारखंड का बच्चा बच्चा नहीं है। झारखंड में सब कुछ ठीक है, जैसे पंजाब में सब कुछ ठीक था। अरे कहां से लेकर आते हैं ये दोहरी रणनीति और ये चश्मा कि जैसे ही उस तरफ नजर पड़ेगी अंधे हो जाएंगे, और जैसे ही यहां एजेंडा सूट होगा फौरन मंच पर दौड़े चले जाएंगे। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए, बहुत बढ़िया किया, आपकी कोई स्ट्रैटेजी रही होगी, लेकिन नीट पेपर लीक पर अपना अलग मंच तो सजाया ना आपने। पीएम के आवास के बाहर तो गए ना आप, 4 दिनों तक संसद में गतिरोध की वजह तो बने ना। कोटा गए, देहरादून गए, अब 8 अगस्त को छात्रों की गूंज में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। भैया इधर जाइए ना झारखंड, वहां सब इंतजाम पहले से है, बच्चे भी हैं, मंच भी है, ऑर्गेनिक भीड़ जिसे कहते हैं ना बच्चों की, वो वहां इंतजार कर रही है। जाइए ना राहुल जी, डरिए मत, आप ही का नारा है ना ये, मैं रिपीट कर रही हूं। राहुल जी का सरकार है। प्रयागराज जा रहे हैं और एक्स अकाउंट पर लिखा भी, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि झारखंड में सिंहासन डोलने के डर से राहुल गांधी रांची नहीं जा रहे? सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी इसी मुद्दे पर हमलावर है, पूछ रही है कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए जहां सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी रांची में अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से मिलने क्यों नहीं जा रहे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड में राहुल गांधी की पार्टी गठबंधन वाली सरकार में है? हम लोग तो कल तक 8वें दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 8वें दिन से हम लोग चीख चीख के चिल्ला राहुल गांधी से अपील कर रहे थे कि राहुल गांधी आप दिल्ली जा सकते हैं तो आप अपना झारखंड क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पे आपकी सरकार है। नीट पेपर लीक पर सीजेपी के अभिजीत दीप के कितना आक्रोश था, हमें कितनी 10 बातें सुनाई। अभिजीत जी लो, हम दिखा रहे हैं आंदोलन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के से नीचे कोई एक्शन मंजूर नहीं है, लेकिन झारखंड में मामले में वर्चुअल सपोर्ट देंगे हम। यस, वर्चुअल सपोर्ट जानते हैं ना क्या होता है? ये वाला होता है वर्चुअल सपोर्ट। हाँ, कि मेरा सपोर्ट आपके पास है, भैया वहां आइए ना, भैया वहां आइए ना। अरे अभी तबीयत खराब है। गुस्सा क्यों नहीं आ रहा आपको? पहुंचिए ना रांची। My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? क्योंकि आपको तो पीएम का एक्सेंट पसंद नहीं आता है, देसी लगता है। So then let's talk in this fake accent with you. Would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? Video call? सिर्फ इसी से बात करेंगे? कहां गया नैतिक, वो जो अंदर समझ थी आपके, वो इंसानियत कहां गई? मिस्टर रांका, मिस्टर दीप के, पीएम का फ्रेंड्स का जब आपको मजाक उड़ाना था तब तो पूरी ताकत आ गई थी। अब लगाइए ना थोड़ी और ताकत, जाइए ना झारखंड। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जंतर मंतर से कहा था सीजेपी लखनऊ में आंदोलन करेगी। अरे लखनऊ से तो किसी ने आपको नहीं बुलाया है, यहाँ रांची में तो छात्र बुला रहे हैं, टिकट भी कर देंगे आप लोगों की, मुझे तो लगता है। आप आइए, हमारी ताकत बनिए, हमारे साथ आंदोलन करिए, बुला रहे हैं आपको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सीजेपी ऑनलाइन समर्थन से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। एंड लेट्स होप हमारा ये जो थोड़ा प्रेशर है वो काम कर जाए और सब पहुंच जाए। हम दिखाएंगे यहाँ न्यूज की पाठशाला में सीजेपी प्रोटेस्ट के एक्सीडेंटल हीरोज ही क्यों? पर्दे पर दिखने वाले हीरो हीरोइन जो हैं वो भी तो रांची में कोई संभावना नहीं देख पा रहे हैं ना। ये तो एक्सीडेंटल हीरोज बन गए थे, और वो जो बड़ी मेहनत कर करके अपना बॉडी डबल बना बना के
एक्टर बने हैं उनको झारखंड नहीं दिखाई दे रहा है, ना नेता ना अभिनेता, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्यों? पहले नेताओं की बात कर लेती हूं। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, चंद्रशेखर आजाद, महुआ मोइत्रा, डिंपल यादव, पवन खेड़ा, उद्धव ठाकरे, महुआ माझी, वृंदा करात, लाइन लग जाएगी, क्योंकि यही लाइन लगी थी दिल्ली में। लेकिन रांची में इनमें से कोई नेता नजर नहीं आ रहा। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ध्यान दीजिए कि महुआ माझी और पवन खेड़ा तो उसी सत्ताधारी गठबंधन के नेता हैं जिसकी सरकार इस वक्त झारखंड में है, फिर भी ये दोनों नेता अभी तक रांची नहीं पहुंचे। और जरा इन सेलिब्रिटीज कम एक्टिविस्ट कम आंदोलन जीवियों की लिस्ट भी रिफ्रेश कर लीजिए। शबाना आजमी हाथों पर बोसा दे रही थी, माथे पर चूम रही थी, इतनी माथे पर इनके शिकन थी बच्चों को वहां पर देखकर। झारखंड में बच्चे नहीं हैं। वो प्रकाश राज हाथ खड़े करके ट्रक पर खड़े हो गए थे जब पुलिस आ रही थी, तो वहां भी हाथ खड़े करके खड़े हो जाइएगा प्रकाश जी। वी वुड लाइक टू सी दैट। कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, हुमा कुरैशी और रघुराम अपनी अलग भूगोल की पाठशाला चला रखी है, जिसमें झारखंड और रांची के लिए कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। वो सोनाक्षी सिन्हा कितनी अच्छी लग रही थी, इतनी एक्साइटेड हो रही थी, अब पता नहीं कहां है, दिख ही नहीं रही है। Why? ध्यान देने की बात यह है कि दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट में हजारों छात्र जुटे तो सड़क पर बवाल हो गया, लेकिन रांची में हजारों छात्र जुटे तो शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकाला। 2 अगस्त की शाम को रांची की सड़कों पर यही हुजूम था। हर हाथ में मशाल थी, लेकिन विरोध की चिंगारी भड़काकर या हिंसा नहीं फैलाई गई, हंगामा नहीं किया गया, उपद्रव नहीं किया गया, ना ही अव्यवस्था फैलाई गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेनजी को झारखंड से सीखना चाहिए कि शांतिपूर्वक आंदोलन कैसे करते हैं। झारखंड में पेपर लीक से छात्र परेशान हैं, करियर दांव पर लगा है, लेकिन विरोध जताने के लिए रास्ता कौन सा चुना? सत्याग्रह का। सुनिए गुलाम रसूल क्या कहते हैं। थक हार के बैठ चुके हैं सर। दिन आज लगभग मैं 7 सालों से मतलब तर-बतर मैं प्रयास कर रहा हूँ, जब एग्ज़ाम देने के प्रयास कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बार बार मतलब पेपर लीक हो जा रही है, सेटिंग हो जा रही है, धांधलियाँ हो जा रही है, गड़बड़ियाँ, इतनी अनियमितता दिखाई जा रही है सर अभी, जो हम लोग सर परेशान हो चुके हैं। कल जेपीएससी छात्रों के मशाल जुलूस में शामिल होने के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों से छात्र शामिल हुए। इतनी बड़ी संख्या देखकर शायद सोरेन सरकार की भी बेचैनी बढ़ गई होगी। जिस स्टेडियम में छात्र बैठे हुए हैं, वहां से मुख्यमंत्री आवास की दूरी महज 1 किलोमीटर है, लेकिन ऐसी दूरियां भौगोलिक कम और राजनीतिक ज्यादा होती है। इस दूरी को कम करने में समझदारी और संवेदना ज्यादा काम आती है। अब आपको मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मिलवाते हैं। जेनजी पर उन्होंने भी बहुत सी बातें की, लेकिन यहां इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मुख्यमंत्री लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जाकर अपनी बात रख आते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तो ये समझदारी ही हो।